कहानी शुरू होती है। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है यूनबम, जो कि एक स्टॉकर है, बट किसी लड़की का नहीं बल्कि एक लड़के का। और यूनबम जिस लड़के से प्यार करता है वो उसी की क्लास में पढ़ता है और अपनी क्लास का काफी पॉपुलर बंदा भी है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि वो संगवू को जाके ये नहीं बता सकता था कि वो उसे पसंद करता है, क्योंकि था तो वो एक लड़का ही। पर यूनबम संगवू को काफी पसंद करता था। वो उसका हर जगह पीछा करता है, सारे सोशल मीडिया साइट्स पर उसे फॉलो करता है और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है। तो संगवू के बारे में और जानने के लिए वो उसके घर तक पहुंच जाता है और लॉक ब्रेक करने के लिए उसने जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड लिखे थे उन्हें वो एक एक करके डायल करना शुरू कर देता है। यूनबम ये काफी दिनों से कर रहा है, पर उसे अभी तक सही पासवर्ड नहीं मिला था। और इसी के बाद में थोड़ी सी पीछे की कहानी बताई जाती है, जहां पर यूनबम को फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान एक्टिव ड्यूटी दे दी गई थी। हालांकि उसने सोचा था कि अंडरवेट होने से शायद वो बच जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। मिलिट्री में सर्विस के दौरान उसे दूसरे लड़के सीनियर्स काफी परेशान करते हैं और उसके सेंसिटिव ऑर्गन्स को भी अब्यूज करते हैं। और इन्हीं सब में संगवू ने आकर यूनबम की जान बचाई थी। यूनबम की लाइफ शुरुआत से काफी तकलीफों भरी रही है। उसके अंकल ने भी उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार ही किया है, पर आज संगवू को उसकी मदद करता देख यूनबम उसके प्यार में पड़ जाता है। और इन्हीं सब के बाद से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। हम प्रेजेंट में आते हैं। संगवू घर से बाहर था और यूनबम उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर संगवू के घर के पास आकर रुक जाते हैं और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर संगवू को जानता था और वो यूनबम से उसके बारे में पूछने लगता है। इतने में दूसरा पुलिस ऑफिसर भी बाहर आ जाता है और यूनबम बताता है कि वो संगवू का कजन है। पुलिस ऑफिसर उधर ही खड़ा रहता है। यूनबम दोबारा गलत पासवर्ड एंटर कर देता है और अब यूनबम के पसीने छूटने लगते हैं और पुलिस ऑफिसर यूनबम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी यूनबम अगला पासवर्ड डालने लगता है और उसकी उंगली स्लिप कर जाती है और अनजाने में ही सही यूनबम ने सही पासवर्ड डाल दिया था। यूनबम पुलिस वाले को गुड बाय कहता है और घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाकर वो दीवारों को छूने लगता है। संगवू के बेडरूम में पहुंचता है और उसे देखने और महसूस करने लगता है, पर तभी उसे कहीं से किसी चीज की आवाज आने लगती है। वो अलमारी खोलता है और वहां उसे बेसमेंट मिलती है। दूसरी ओर संगवू की मुलाकात उसे पुलिस इंस्पेक्टर से हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसका कजन ब्रदर घर पर अकेला है। संगवू को ये बात काफी अजीब लगती है, क्योंकि उसका तो कोई कजन था ही नहीं। और दूसरी ओर यून बेसमेंट को खोलता है और अंदर जाने लगता है। अंदर यूनबम को कुछ ऐसे औजार मिलते हैं जो उसे अच्छी फीलिंग नहीं दे रहे थे और यूनबम देखता है कि वहाँ एक लड़की बंधी पड़ी थी। यूनबम सोचता है कि आखिर ये लड़की संगवू के घर पर क्या कर रही है, पर फिर यूनबम उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी आंखों और मुंह से कपड़ा हटाता है। लड़की जैसे ही यूनबम को देखती है वो उससे मदद मांगने लगती है और यूनबम भी उसकी रस्सी खोलने जा रहा होता है, पर तभी लड़की चिल्लाती है कि प्लीज वो उसे जाने दे, आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। यूनबम कहता है कि मैं तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ, पर लड़की यूनबम को पीछे हटने के लिए कहने लगती है और यूनबम को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। हम देखते हैं संगवू बैट लेकर यूनबम के पीछे खड़ा था। संगवू यूनबम के कंधों पर बैट मारता है। यून जोरों से चिल्लाता है और संगवू कहता है, मैंने 10 साल से अपने रिलेटिव्स को नहीं देखा है और तूने ये भी कहा कि तू मेरा भाई है। यून रेंगते हुए वहां से जाने की कोशिश करता है, पर संगवू उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीटता है। तभी यून संगवू को कोनी मारकर वहां से बचकर ऊपर की तरफ भागने लगता है, पर संगवू बैट से यून के दोनों पैरों पर मारता है और यून नीचे गिर जाता है और उसे ये रियलाइज होता है कि ये वो संगवू नहीं है जिसे वो पसंद करता था। संगवू बैट लेकर यून के सामने खड़ा हो जाता है और यून लगातार बोले जा रहा था कि वो मरना नहीं चाहता। और जस्ट हिट से पहले यून चिल्लाने लगता है कि वो और संगवू सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसने उसके मिलिट्री में जान भी बचाई थी और तभी से ही वो उसे पसंद करता है।
यून कहता है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। संगवू रुक जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। तू और तेरी ये बकर बकर। और संगवू यून को सहलाने लगता है, उसकी तरफ स्माइल करता है और कहता है, ये बेसमेंट हम दोनों के लिए ही काफी छोटी है, कैसा रहेगा अगर हम ऊपर चले? यून पीछे पीछे चलने लगता है और पूछता है कि क्या सच में उसने उसे माफ कर दिया। संगवू स्माइल करता है और पीछे घूमता है और यून को धक्का दे देता है और यून जोरों से नीचे गिरता है। अगले सीन में हम उन दोनों पुलिसमैन को देखते हैं, जहां यंगर कॉप पूछता है कि आखिर वो संगवू को कैसे जानता है, जिस पर वो सीनियर कॉप रिप्लाई करता है कि जब संगवू हाई स्कूल में था तो उस वक्त उसके दोनों पेरेंट्स का मर्डर हो गया था और उस समय वो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। और वो सीनियर आगे कहता है कि मुझे आज भी उसका रोता हुआ चेहरा याद है। और यहाँ पर ये कॉप संगवू को अपने बेटे जैसा मानता था। जिसके बाद दूसरा ऑफिसर कहने लगता है कि उस डबल होमिसाइड इंसिडेंट पर मैंने भी रिसर्च करी थी और मुझे लगता है कि वो किसी बाहर वाले का काम नहीं है। और इतने में ही सीनियर समझ जाता है और वो उससे कहता है कि तुझे लगता है कि संगवू ने अपने माँ बाप को मारा है, जिस पर वो कहता है कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। और यहाँ सीनियर उसे डांटता है कि वो अपने इस बिहेवियर के लिए डिमोट हो सकता है। सीन फिर से बेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ जैसे ही यून की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो लड़की मर चुकी है। वो काफी डर जाता है और दूर हटने की कोशिश करता है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसके दोनों पैर टूट चुके हैं। तभी संगवू वहां पर आता है और यून को कहता है कि उसे एक लड़की को देखकर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए। और वो उसे पूछता है कि आखिर उसे सीईओ की बेटी के साथ रात बिताकर कैसा लगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस लड़की को किडनैप करके संगवू काफी दिनों से टॉर्चर कर रहा था और आखिरी रात ही उसने उसे बहुत बुरी तरह मारा, उसके बाल भी काट दिए। जहाँ पर लड़की ने यून से काफी मदद भी मांगी थी, पर वो तो खुद ही बेहोश था। और संगवू लड़की को मार देता है। वो उसके ब्रेस्ट को छूने लग जाता है और कहता है कि ये कल इतने सख्त नहीं थे, इसे लगता था कि ये मुझसे ज्यादा बेहतर है, और अब देखो कैसे बेशर्मों की तरह दो आदमियों के बीच में नंगी पड़ी हुई है। और इसके बाद संगवू यून की तरफ आता है और उसे कैन फूड खिलाने लगता है, जो कि काफी महंगा था। वो सारा फूड उसके मुंह में डाल देता है और उससे पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है। यून कहता है उसे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर संगवू यून की इस हरकत से एक्साइटेड हो जाता है और उसे किस करता है और यून संगवू के और भी ज्यादा प्यार में पड़ जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी यून खुशी के मारे अपनी दुम अपने पैर हिला देता है। संगवू ये देख लेता है और कहता है अगर तेरा पैर ठीक था तो मुझे बताना चाहिए, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। संगवू एक हथौड़ा उठा लेता है। यून काफी चिल्लाता है, बट कोई फायदा नहीं होता और अब यून पूरी तरह से अपाहिज था। इस टॉर्चर में रहते रहते अब यून को एक हफ्ता बीत चुका था। यून दर्द से करहा रहा होता है और संगवू वहीं बगल में एक्सरसाइज कर रहा था, पर यून की आवाजों से वो डिस्टर्ब हो जाता है और गुस्से में यून को एक कैन मारते हुए चुप रहने को कहता है। वो उसके करीब जाता है और कहता है एक हफ्ता बीत चुका है, तेरे लिए मैं पेन किलर्स और बैंडेजेस लाया, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है? जिसके बाद संगवू उसके शरीर को छूने लगता है और कैन के ढक्कन से उसके चेस्ट के पास धीरे धीरे से कट लगाने लगता है। वो कहता है कि वो पूरा हड्डियों का ढांचा है और उसे पनिश करना जरूरी है। यून दर्द से चिल्लाता है और अपनी पैंट में सूसू कर देता है। संगवू ये देखकर काफी डिसअपॉइंट होता है, जिसके बाद वो यून को ऊपर बाथरूम में ले जाता है और उस पर पानी मारने लगता है। उसके सर पर शैम्पू लगाता है, ये कहते हुए कि जितनी जल्दी वो साफ हो जाएगा उतनी ही जल्दी वो बेसमेंट में वापस जा सकता है। और ये सुनते ही यून गिड़गिड़ाने लगता है, ये कहते हुए कि वो कुछ भी करेगा, पर प्लीज वो उसे उस बेसमेंट में ना भेजे, वहाँ बहुत अंधेरा है और उसे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस पर संगवू कहता है वो बेसमेंट है, वहाँ अंधेरा तो होगा ही, जल्दी अपने आप को साफ कर। संगवू वहाँ से चला जाता है और यून के गंदे कपड़े धोने के लिए डाल देता है। संगवू कुछ सूखे कपड़े उठाता है, लड़की के कपड़े, और यून को दे देता है। और जैसा कि अब यून के दोनों पैर टूट चुके थे, संगवू उसे फ्रॉक पहनाता है और वो उसे कॉरिडोर में बिठाकर कहीं चला जाता है। जिसके बाद यून की नजर पहले तो अपने कपड़े
और पैरों पर जाती है, पर फिर वो देखता है कि उसके सामने दरवाजा है और उसके आसपास कोई भी नहीं। बेवकूफ, क्या तू गधा है? तू आसानी से रेंगता हुआ यहाँ से बाहर जा सकता था और शायद तुझे कुछ लोग भी मिल जाते। हालांकि मैं तुझे ऐसा करने नहीं देता। और यहाँ पर संगू बस यून की लॉयल्टी का टेस्ट ले रहा था, जिसके बाद वो एंट्रेंस के पास एक नाइफ से एक लाइन खींचता है और एक डील करता है, जिसके अकॉर्डिंग यून तब तक सेफ है जब तक वो इस लाइन को क्रॉस नहीं करता। पर जिस दिन उसने इस लाइन के उस पार कदम रखा, संगू उसकी गर्दन पीछे खींचेगा और इसी नाइफ से धीरे धीरे से उसके चिन के नीचे के हिस्से को काट देगा। पर अच्छी बात ये होगी कि चिन के नीचे होने की वजह से आईने के सामने देखने पर कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिसके बाद संगू यून को स्माइल करने कहता है। यून स्माइल करता है और संगू को सच में काफी अच्छा लगता है जब यून उसकी सारी बातें मानता है। संगू उसके पास जाता है और कहता है, जब भी मैं तेरी शक्ल देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। उनके वो ठंडे हाथ जब वो मुझे छूती थी, मुझे आज भी वो याद है। और इसके बाद संगू काफी देर तक यून को घूरता रहता है और कहता है कि क्या वो उसकी माँ बनेगा। वो यून को घसीटता हुआ किचन में ले जाने लगता है और उसे किचन के पास एक चेयर पर बिठा देता है। उसके हाथ में वो नाइफ देता है और उसे ये कहता है कि एक हाउसवाइफ को सफाई और कुकिंग आनी चाहिए। देखते ही देखते शाम के 6:30 बज जाते हैं और डिनर टाइम हो जाता है और यून अभी भी नाइफ को थामे हुए कांप रहा होता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। हर दिन यून को संगू के गाने की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो आ चुका है। संगू उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले जाता है और उससे सफाई करवाता है। दिन के आखिर में दोनों साथ में खाना खाते हैं। बस फर्क इतना था कि संगू ऊपर बैठता था और यून नीचे, पर यून को ऊपर देखने की इजाजत नहीं थी। संगू उसे घूरता रहता है पर उसे कुछ करता नहीं। जिसके बाद यून कहता है, संगू कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करेगा नहीं। वो इंतजार कर रहा है कि कब मैं गलती करूं और वो मुझे सजा दे सके। और हम देखते हैं कि यून के हाथ से एक प्लेट नीचे गिर जाती है और संगू यून को ही चेयर से नीचे गिरा देता है। संगू यून के बाल पकड़ते हुए उसका सर दीवार पर दे मारता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि यून जख्मी होता है और सफाई कर रहा होता है और वो कहता है, मैं ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि दिन कब होता है और रात कब। जिसके बाद हम यून को बर्तन धोते हुए देखते हैं। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। शुरुआत में तो उसे लगता है कि शायद ये आवाजें रेडियो से आ रही है, पर उसे जब रियलाइज होता है कि ये आवाजें बाहर से आ रही है तो वो आगे बढ़ने लगता है। संगू इस वक्त बेसमेंट में था और यून के पास इस वक्त चेयर थी। यून सोचता है कि संगू को दरवाजे की आवाज सुनकर ऊपर आने में 5 सेकंड्स लगेंगे, पर उतने में तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। पर एक प्रॉब्लम और थी, दरवाजे के नीचे का फ्रेम, जिसको वैसे तो यून ने पहले भी हजारों बार पार किया था, पर इस बार वो उससे होने वाली आवाज से परेशान था। यून कहता है कि वो अपनी लाइफ संगू के हाथों में नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद जैसे ही वो दरवाजे को पार करने के लिए आगे बढ़ता है, संगू आ जाता है और यून वापस अपनी जगह पर जाके बस यही सोच रहा था कि अगर वो पकड़ा गया तो संगू उसका क्या हाल करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यून सब्जियां काट रहा होता है। तभी संगू वहां आता है और कहने लगता है कि उसे ये आवाज काफी पसंद है और वो कहता है कि लास्ट नाइट ये चाकू अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो उसमें इसने धार लगाई है और संगू लास्ट नाइट उसी लड़की की बॉडी उस नाइफ से काट रहा था। तभी यून संगू की आंखों में वो चाकू मार देता है और संगू वही गिर जाता है। पर हम देखते हैं ये तो सिर्फ यून का एक सपना था। यून का दिल जोरों से धड़कने लगता है, पर उसके बाद वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाया तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद यून एक बेस्ट टाइमिंग का इंतजार करने लगता है। वो संगू की सारी बातें मानता है और बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा संगू उसे देखना चाहता था, हमेशा हंसता हुआ। संगू यून को बेकार का सामान बाहर निकालने के लिए कहता है। यून संगू की तरफ स्माइल करता है और यस कहता है। संगू यून को देखता है फिर चला जाता है। जिसके बाद सफाई करते करते यून को रैट पॉइजन मिलता है और यून को अब पता था कि उसे क्या करना है। जैसे ही डिनर टाइम होता है, संगू बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है और फिर से यून का वही सेम रूटीन शुरू हो जाता है। यून रात का डिनर प्रिपेयर करता है और जब संगू बेसमेंट में था तो वो उन टैबलेट्स को डिनर में डाल देता है। संगू ये देखकर हैरान रह जाता है कि यून इतना कुछ बना सकता है। जिसके बाद यून भी अपनी जगह पर बैठने लगता है, पर तभी संगू उसे ऊपर उसके साथ बैठने कहता है।
यून बैठ जाता है और अभी भी वो स्माइल कर रहा होता है और तभी संगवू कहता है, लगता है कि मैं आज मरने वाला हूँ। तुझे मेरे साथ इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद संगवू खाना खाना शुरू करता है और यून बेसब्री से इंतजार करने लगता है कि कब संगवू पहला निवाला खाए और उसे आजादी मिले। और यून भूतनी की तरह संगवू को घूर रहा होता है, जिस पर संगवू को शक हो जाता है और वो उसे पहले खाने को कहता है और वो यून को उसे कहता है कि इसे खा, जिसके बाद हम दोनों स्माइल करेंगे। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आप इसका एपिसोड 2 देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए बाय बाय।